नमस्कार, मैं राजू कंतवाल। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल हर वार्ड में जाके हर प्रत्याशी से हम मिल रहे हैं और उनसे समझ रहे हैं कि उनके जनता के लिए मुद्दे क्या हैं, वो किन समस्याओं से रूबरू हैं और किस तरह से वो उन समस्याओं का हल निकालेंगे। इसी को देखते हुए आज हम वार्ड नंबर 22 में विकास आर्य जी के पास आ रखे हैं और उनसे समझने का हम प्रयास करेंगे किस तरह के मुद्दे लेके वो आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। आज उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, वो किस तरह से इसका निवारण करेंगे, किस तरह से इस पर काम करेंगे, इस चीज़ को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में विकास जी। धन्यवाद कंतवाल जी, आपका, आप लोग आए जी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो जैसे कि आपको मैं पहले बता दूं का एक नारा भी है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जी बिल्कुल, ठीक है, ये उनका नारा है। इस नारे के तहत वो चलते हैं। तो उन्हीं से आप सबसे पहले परिचय तो उनका करवाते हैं, वो अपने मुख से बताएंगे कि वो अपना परिचय दें। जी, मैं इस निकाय चुनाव में नगर निगम कोटद्वार के वार्ड नंबर 22 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूँ और लगभग 20 सालों से सामाजिक क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। अभी इस नगर निकाय चुनाव में मेरी दावेदारी इस मुद्दे को लेके है कि हमारा जो वार्ड नंबर 22 है, इसमें बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इवन नगर निगम बनने से पहले ही इनका समाधान होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। आप सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए कि पहले आपने क्या किया था, आप कहाँ आपने चुनाव लड़े हैं, इस बारे में अपनी जनता को साथ लेने के लिए, उनके समाधान के लिए। जी, इससे पहले जी, मैं मूल रूप से ग्राम मोहरा पट्टी लैंसडाउन का निवासी हूं और लगभग 1985 में मेरे फादर सीआरपीएफ में से सेवानिवृत्त होने के बाद पूरे परिवार को एजुकेशन के लिए और अन्य सुविधाओं को देखते हुए हम लोग कोटद्वार में बस गए थे और 1985 से अब तक हम कोटद्वार के ही निवासी हैं। और मैंने राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार से स्नातक किया। उसके बाद मैं राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र से जुड़ा, उसमें मैंने कई वर्षों तक कार्य किया। उसके बाद दैनिक जयंत, जो गढ़वाल का लगभग 44 सालों से निरंतर चल रहा पत्र है, उसमें भी मैंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद 2011 में स्वयं का मैंने समाचार पत्र, मासिक समाचार पत्र निकाला, उसका भी प्रकाशन करते रहे। एक दुर्घटना के कारण बड़े भाई छत से गिर गए थे। दुर्घटना में उनका कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल पैराप्लीजिया उनको हुआ था, तो उनके अस्वस्थ होने के कारण मुझे अपनी राष्ट्रीय सहारा और जो मेन स्ट्रीम पत्रकारिता से अलग होना पड़ा। और तब मैंने एक मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन स्वयं किया, जो मुकुटमणि उत्तराखंड नाम से आज भी लोग जिसे पहचानते हैं। और अभी जो विगत 2022 का विधानसभा चुनाव था, उसमें भी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मैंने विधानसभा कोटद्वार का भी चुनाव लड़ा। और अब इस चुनाव में हमारे वार्ड के कई लोगों ने इनकी मांग थी कि मैं चुनाव में उतरूं और चुनाव लड़ूं, तो मैं आज जनता की आवाज़ पर चुनाव मैदान में खड़ा हूं और बहुत मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और 101% यहाँ का वार्ड नंबर 22 का अंधेरा मिटने वाला है। टॉर्च की रोशनी से ये अंधेरा मिटने वाला है। और हाँ, टॉर्च की रोशनी से अंधेरा मिटने वाला है। तो इसी मुद्दे पर हम आ जाते हैं। विकास जी, सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आप किन मुद्दों को लेके जनता के विचार है। हमारा जो वार्ड नंबर 22 है, ये सुकरो नदी से जुड़ा हुआ है। सैकड़ों दर्जनों परिवार ऐसे हैं कि जो इसके प्रकोप से जो प्रभावित होते हैं। हमने पहले भी मांग उठाई थी, जब चुनाव भी कुछ भी नहीं था, कि यहाँ पे सुरक्षा दीवार बननी चाहिए थी। तत्कालीन जो काबीना मंत्री थे सुरेंद्र सिंह नेगी जी, वहाँ उनके साथ तो मेरी बहुत गर्मा गर्म बहस भी यहाँ पुल में हुई थी और उनको वो चीज़ ठीक भी नहीं लगी थी। तो उसके बाद जब हमने बहुत गर्मा गर्म बहस वहाँ पे रखी, तो ये सुरक्षा दीवार आधी अधूरी बनी जब हम बोले। और अब हमारा लक्ष्य है कि हम नगर निगम के अंतर्गत आ चुके हैं। ये सुरक्षा दीवार बहुत ज़रूरी है, ये बननी चाहिए। दूसरा, नगर निगम में जो स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, स्वच्छता, ये जो मूलभूत काम है, ये तो एक ऑटोमेटिकली होने ही होने हैं। लेकिन हमारी सोच ये है कि इसके अतिरिक्त हम क्या काम ऐसे हैं जो अपने वार्ड की जनता के लिए, उनके सम्मान के लिए कर सकते हैं, जिससे उनके क्षेत्र का सम्मान भी देखिए। अब देखिए खंतवाल जी, हमारा वार्ड का ये गौरव है कि हमारे वार्ड सिम्मल चौड़ में उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार दिवंगत राम रतन काला जी इसी वार्ड के निवासी हैं। हमारा
हमने अपनी ये अपील में भी ये घोषित कर दिया है कि अगर हमें मौका मिलता है, जनता हमें मौका देती है, तो बोर्ड की पहली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा कि जो ये मंदिर से और गढ़वाली टंकी तक जो सड़क जाती है, उस सड़क का नामकरण लोक कलाकार हमारे दिवंगत श्री राम रतन काला जी के नाम से उस सड़क का मार्ग का नाम किया जाए। वहाँ पे उनकी स्मृति में एक गेट बनाया जाए। साथ ही हम वर्ष में एक बार एक ऐसा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने वार्ड में कराएंगे जो राम रतन काला जी की स्मृति में हो, क्योंकि वो हमारे गौरव हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र को एक पहचान दिलाई है और बहुत पूरा जीवन उन्होंने संस्कृति के लिए दिया है। इसी तरह से हमारे वार्ड नंबर 22 में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कप्तान राम प्रसाद नौटियाल जी, जो पूर्व विधायक भी थे, उनका भी आवास है। उनके परिजन आज भी यहाँ रहते हैं, लेकिन आज गुमनाम है। कोई सरकारें उनको याद नहीं करती, कोई उनके नाम से कुछ हमें होता हुआ नजर नहीं आता। तो हमने अपने इस जो अपील में ये भी हमने किया है कि हम जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद नौटियाल जी थे, उनकी स्मृति में अपने वार्ड के जो हमारे बच्चे जो हाई स्कूल में, इंटर में, उच्च शिक्षा में अच्छे नंबरों से पास होकर आएंगे, उनको हम एक प्रोत्साहन राशि उनको हम लोग राम प्रसाद नौटियाल जी के नाम से देंगे। जो गढ़वाली टंकी, जहाँ पे वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का घर है, जहाँ पे उनका वहाँ पे रहते थे, वहाँ से जो सिम्मल चौड़ की ओर आने वाला मार्ग है, उसका कोई नाम नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना हम प्रथम बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव लाएंगे कि जो गढ़वाली टंकी से जो मार्ग सिम्मल चौड़ ये अस्पताल जो राजकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की तरफ आता है, उस मार्ग का नाम पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के नाम से किया जाएगा। इस तरह की ऐसी बहुत सी नीतिगत चीजें हमने अपने उसमें रखी हैं कि हम उसको शामिल करेंगे। दूसरा, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं पे हम कुछ लेके चल रहे हैं। आपकी जो मुख्यतः जो समस्याएं अभी हमने जनता के बीच जाके देखी, तो उनको क्या चाहिए होता है? एक उनको शिक्षा चाहिए होती है, एक उन्हें स्वास्थ्य चाहिए होता है, जो सही देखभाल, सड़क चाहिए, सुरक्षा चाहिए। वहाँ मूलभूत समस्या के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे पार्क होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, इस ओर भी आपका ध्यान होगा? जी बिल्कुल। जहाँ तक कि एक जनप्रतिनिधि का दायित्व तो ये होता है कि जो उसके कार्य क्षेत्र से बाहर की भी समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए भी वो संघर्ष करे। जो नगर निगम के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र में जो विषय नहीं भी आते हैं, उसके लिए भी उनका जनप्रतिनिधि हमेशा सड़क पे उतरने के लिए तैयार है। धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए हम तैयार हैं, वो काम भी हम करेंगे। लेकिन जैसे आपने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इसमें नगर निगम और पार्षद का बहुत बड़ा कुछ रोल होता नहीं है। लेकिन अपने वार्ड में स्वास्थ्य और शिक्षाएं एक व्यवस्थित ढंग से संचालित हो, इसके लिए इन विभागों में हम बात कर रहे हैं और दबाव रखेंगे कि भाई हमारे यहाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे वार्ड में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। युवाओं के लिए हम पुस्तकालय बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। एक ऐसा उच्च स्तरीय पुस्तकालय बनाएंगे कि जहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी बच्चे करते हैं, वो आके अपनी तैयारी कर सके। इसके साथ ही हमारे पेयजल की लाइनें जो बहुत पुरानी है, उस समय जनसंख्या 500 थी और आज जनसंख्या 2000-4000 है, लेकिन वो जो है उसी पे डिपेंड है। तो जनसंख्या के अनुपात में जो पेयजल की लाइन है, उसको उच्चीकृत किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। बहुत से हमारी माननीय हमने बहुत सारे केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, गरीब, कमजोर, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति वो उसका पात्र होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में वो उनको ले नहीं पाता है। हमने ये बात रखी है, ये हमारा संकल्प है कि सिंगल विंडो सिस्टम हम रखेंगे। हमारे वार्ड के किसी भी व्यक्ति को, जो भी कार्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं होंगी, उसके लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। एक कार्यालय से उनके सारे काम होंगे, उनको तहसील के चक्कर नहीं मारने पड़ेंगे, उनको नगर निगम के दरवाजे पे नहीं भटकना पड़ेगा। उनका जो नुमाइंदा है, जिसको उन्होंने चुन के भेजा है, वो जिम्मेदारी लेता है कि उनके सारे कार्य उनके घर पे किए जाएंगे। और जब किसी की बिल्कुल ही आवश्यकता जहां विभागों में होगी, वहां पे उनको पहुंचना पड़ेगा। अन्यथा हमारे वार्ड के लोगों को दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर मौका मिलता है तो। आप जो पीछे गया 5 साल का कार्यकाल नगर निगम का, उसको किस तरह से देखते हो? देखिए, वो जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है नगर उसमें जो समस्या आपने देखी, नगर निगम बनने, जब नगर निगम बना और वो पहला चुनाव था,
उस चुनाव में बहुत से लोग चुनाव में दावेदारी की, उस चुनाव में मेरी भी दावेदारी थी और मैं सेकंड नंबर पे उसमें रहा। कुछ कारण ऐसे बने कि मुझे हार का मुंह देखना पड़ा, अन्यथा हार की स्थिति नहीं थी, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर मैं विकास कार्यों की बात देखूं तो बहुत 5 सालों में वार्ड नंबर 22 में बहुत अंधेरा फैला और हमारे मतलब लोगों को ये तक आज तक पता नहीं चल पाया कि नगर निगम बन गया, पार्षद बन गया, काम कहाँ है, काम कहीं है ही नहीं धरातल पर। हमारे यहाँ पे यहाँ तक कि जो बहुत छोटी सी चीज़ है कि जो विद्युत पोल लगे वो भी पर्याप्त रूप से हमारे वार्ड में जहाँ तक हमने सुना है आपके बारे में, जनता के बीच जाके सुना है एक चीज़ को कि आप इस बार भी तैयार नहीं थे, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से आप मैदान पे हो कि आपने जब वो कार्यकाल नहीं देखी, जो चीज़ होनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं मिल पाई है। तो जिस तरह जनता ने कहा हमें कि बोला कि इसी कारणवश हम विकास को देखेंगे, विकास देखेंगे। जी, मैं स्पष्ट कह रहा, मैं किसी भी जो जनप्रतिनिधि की मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज वाली बात नहीं, लेकिन बात यह है कि काम हुए कि नहीं हुए। मैं इतना कह सकता हूँ काम नहीं हो पाए उसका कारण अज्ञानता था, उसका कारण ढीलापन था। हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि बहुत ढीले कार्यनीति के थे, उनके पास कोई कार्य योजना नहीं थी, उनके पास कोई नीतिगत फैसले लेने के अंदर उनकी कोई कुव्वत नहीं थी और वो बहुत सीधे सरल व्यक्ति थे और इस वजह से वो बोर्ड में अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाए, जिसका खामियाजा पूरे वार्ड को भुगतना पड़ा। तो और दूसरा रही बात जो पेंशन्स हैं सरकारी योजनाओं में, वृद्धावस्था, विकलांग, मैं अभी वहीं पे आ रहा था कि नगर निगम के अंतर्गत कई मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, जैसे कि कई लोग तो कार्यालय तक पहुंच भी नहीं पाते, पहुंचते हैं तो उनके काम नहीं हो पाते उनको, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो उपलब्ध नहीं मिल पाता है। तो इन चीज़ों को देखें, उसमें क्या है कि अभी हमने सुनने में आया कि जैसे आवास के बारे में था, शौचालय के बारे में था, पानी के बारे में आपने बताया कि समस्याएं थी, सीवर लाइन के बारे में थे, नाले के बारे में थी। तो इस और किस तरह से आपका प्लान है? जी, हमने स्पष्ट पहले ही कर दिया है कि हमारे यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम होगा। हमारा जो पार्षद का जो एक कार्यालय होगा जहाँ पे सारी चीज़ें संचालित होंगी, उस जगह को बिल्कुल हाईटेक किया जाएगा, वहाँ से ही सारे काम किए जाएंगे। बाकायदा एक व्यक्ति को ऐसा नियुक्त किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी होगी कि ऐसे लोगों को वो एक हेल्प करके उनके कार्यों को कराने के लिए उनकी मदद करे। एक टीम का गठन, टीम का गठन करेगा। और हमने अपनी जो हमारी अपील है उसमें हमने बिल्कुल दूसरे नंबर पे एक पॉइंट रखा है कि सिम्बलचौड़ के अपने वार्ड के डेवलपमेंट के लिए जो हमारे यहाँ स्थानीय बुद्धिजीवी हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, इन लोगों को जोड़ करके हम एक कमेटी बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा लोक जन विकास समिति वार्ड नंबर 22। और कोई भी जो फैसले विकास के लिए जाएंगे ये इस समिति के सामने भी रखे जाएंगे, वहां से भी अनुमोदित किए जाएंगे, उन लोगों से भी चर्चा की जाएगी, भाई देखो ये कार्य करना चाहते हैं, आप अपनी राय बताएं। तो वो समिति हम सामूहिक रूप से, जिस तरह से परिवार सामूहिक निर्णय से चलता है, हमारी नीति है कि हम पूरे वार्ड को सामूहिक निर्णय से चलाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारी बहुत सी चीजें हैं। तो और हमारा एक मेरे जो दिल की बहुत नज़दीक जो विषय है वो ये है कि देखो, जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार ही उस बीमारी का दंश झेलता है। इसके लिए हमने ये तय किया है कि हमारे वार्ड में कोई भी गंभीर रोग से पीड़ित जो कोई व्यक्ति होगा, उसका परिवार होगा, उनको सरकारी उसके इतर गैर सरकारी मदद जितनी हो सके हम लोग दिलवाने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो गरीब परिवारों की कन्याएं हैं, उनकी बेटियों का विवाह होता है, वो लोग उस समय बहुत परेशानी में होते हैं कि किस तरह से मैनेज करें। उसके लिए हम इस पूरे वार्ड को एक परिवार के रूप में एकत्रित करके हर गरीब बेटी की शादी में वार्ड की तरफ से, अपनी तरफ से, समाज की तरफ से एक सामुदायिक राशि जमा करके अपनी उस बिटिया का कन्यादान सामूहिक रूप से करेंगे। और किसी भी गरीब बेटी के माँ को, पिता को ये चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई, 22 साल, कैसे मैं शादी करूँगी। उसके लिए उनको हम इतना उनको वो कर देंगे कि वो आप चिंता ना करें कि आपकी बिटिया का विवाह कैसे होगा। बिटिया का विवाह सब परिवार के रूप में हम लोग वार्ड 22 के लोग करेंगे। और बहुत सी योजनाएं हैं खंतवाल जी, बस ये होता है ना, देखो आप एक बेहतरीन पत्रकार हैं,
लेकिन आप अपनी बेहतरीन पत्रकारिता को तभी रख पाएंगे जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म होगा, आपके पास कैमरा होगा, आपके पास आपका चैनल होगा, आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म आप उस पर, तब आप अपने हुनर को दिखा सकते हैं। ऐसे ही जनप्रतिनिधि का होता है कि वो जनप्रतिनिधि अपनी योजनाओं को, अपनी नीतियों को तभी तो करने के लिए काबिल बन पाएगा जब जनता उसको वोट दे के जिताएगी। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 22 के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि आप एक बार वार्ड नंबर 22 के विकास के लिए अपने बेटे, अपने भाई विकास को मौका दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह टॉर्च है जो खाना नंबर 5 पर आता है। बस इस बार आपको इस 5 साल के अंधेरे को मिटाने के लिए ठपाठप टॉर्च पर मोहर लगानी है और विकास के लिए नगर निगम कोटद्वार के बोर्ड में पहुंचाना है और ये विकास की जीत आपकी अपनी जीत होगी। तो ये थे वार्ड नंबर 22 से विकास आर्य जी, जिनको तो आपने बड़ी बातें सुन लिया, पहचान लिया, उनके जो मुद्दे हैं उनको समझ भी लिया होगा। अब आपके हाथ में बात है कि आप उनको किस तरह से सहयोग करते हैं, किस तरह से समर्थन करते हैं। हम नए प्रत्याशी और बढ़ते हैं। अब तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।